कैलकुलेटर के बगैर बड़ी से बड़ी वैल्यू की परसेंटेज हम किस तरह निकाल सकते हैं। मेरा आप लोगों से चैलेंज है कि अगर आप लोग ये 3 मैथड अपने नीचे 80 को मल्टीप्लाई करवा दें बेस के साथ 80 से तो ये 36। अब एक का सिफर है, एक का ये आपकी परसेंटेज आ गई। कैलकुलेटर निकालिए आपकी परसेंटेज। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग फिट एंड फाइन। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तवक्कल एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम इस कोटेशन के साथ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं ओरली यानी कि ज़बानी। कैलकुलेटर के बगैर बड़ी से बड़ी वैल्यू की परसेंटेज हम किस तरह निकाल सकते हैं। मेरा आप लोगों से चैलेंज है कि अगर आप लोग ये 3 मेथड समझेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी वैल्यू की परसेंटेज बड़े आराम के साथ ज़बानी तौर पर निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। हमारे पास है कि ऐसे डिजिट्स बोथ एंडिंग विद ज़ीरो, यानी कि हमने 2 डिजिट्स जिनकी परसेंटेज हमने निकालनी है। 2 डिजिट्स हैं, दोनों ज़ीरो के साथ एंड हो रहे हैं। लिखते हैं 80 का 20%। तो यहाँ हम 80 का 20% फाइंड करने लगे हैं। तो बहुत ही आसान है, करना आपने क्या है, अपने नीचे 80 को मल्टीप्लाई करवा दें बेस के साथ। 80 ज़रब बेस। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग सिफर के साथ इस सिफर को काट दें। 2016। तो ये आपकी परसेंटेज। कैलकुलेटर निकालिए, चेक कीजिए एम आई राइट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको ये पहला तरीका कैसा लगा। हम लेते हैं 40 का 30%, 40 का 30%। तो सेम हम उसी तरह करेंगे 40 मल्टीप्लाई 23। सिफर के साथ सिफर को काट दें, 4 3 बार 12। तो 40 का 30% 12 होगा। निकालिए कैलकुलेटर, चेक कीजिए। इंशाल्लाह यही आंसर मेथड है जिसमें हमारे पास जो 1 है वो एंडिंग विद ज़ीरो। एक 0 पर एंड हो रहा है और दूसरा हमारे पास 0 पर एंड हो रहा है, लेकिन दूसरा हमारा 0 पर एंड नहीं हो रहा। तो हम अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 12 का 20%। तो तरीका बिल्कुल सेम है, आपने बिल्कुल वही स्टेप लेना है। आप क्या करेंगे, आप 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से, एक सिफर को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, तो ये 36। अब एक का सिफर है, एक का नहीं है, ये ज़हन में रखना। एक का है, एक का नहीं है। जहाँ पर एक का नहीं होगा तो आप यहाँ पर एक डिजिट पीछे आएंगे, आप यहाँ पर जाकर इशारे लगा देंगे। ये 3.6 आपकी परसेंटेज आ गई। अभी कैलकुलेटर निकालें, चेक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपकी परसेंटेज यही आई है। अब होगा जब एक डिजिट सिफर पर एंड नहीं हो रहा होगा जबकि दूसरा एंड हो रहा होगा। तो आप इसकी और कई एग्जांपल्स कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास आता है 25 का हम कर लेते हैं जनाब 50%। तो आप इसमें फिर वही सेम तरीका करेंगे। 25 को मल्टीप्लाई करवाएं 50 से, सिफर ये काट दें। तो 25 5 से मल्टीप्लाई होकर 125। एक डिजिट के बाद आप 0 लगाएंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन डिजिट्स की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं ओरली, जिनमें एक डिजिट सिफर पर एंड हो रहा है जबकि दूसरा नहीं हो रहा। टेक्निक नंबर 3 की तरफ। तो लेट्स मूव। टेक्निक नंबर 3 है कि बोथ एंडिंग विद नॉन ज़ीरो। अब हमारे पास जिसकी परसेंटेज फाइंड करनी है और जितनी फाइंड करनी है दोनों नॉन ज़ीरो पर एंड होंगे। तो इसकी परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज अब हम चलते हैं, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। नौ का 11%। तो आप लोग क्या करेंगे, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 99। अब दोनों जो हैं वो सिफर से एंड नहीं हो रहे। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास 2 डिजिट हैं तो आप 2 दर्जे पीछे आएंगे, यहाँ पर आप इशारे लगाएं, यहाँ पर 0 लगाएं। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई है। कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका यही आंसर आता है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आए करते हैं एग्जाम्पल। 15 का करते हैं हम लेट सपोज 25%।
तो आप 15 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं। 15 को आप 25 से ज़रब देंगे, ये आपका आंसर आएगा 375। तो हम 0 जब होंगे हम 2 दर्जे पीछे आएंगे, तो यहाँ पर आप इशारे लगाएं। ये आपकी परसेंटेज आ गई। कैलकुलेटर निकालिए, आपकी परसेंटेज सेम यही होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। परसेंटेज फाइंड करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।